राधे राधे। मैं महेश निषाद मुंबई से वृंदावन के लिए पद यात्रा पे निकला हूँ। आज मेरा यात्रा का 10वां दिन है और मैं सूरत पहुँचने वाला हूँ। आज मैं मुंबई कांदिवली से निकला था आज से 10 दिन पहले, यानी 9 दिन हो चुका है, आज 10वां दिन है। तो ये 10 दिन के अंदर मुझे बहुत सारी ऐसी ऐसी तमाम रहस्यमय बातें पता चली है कि मैं बता नहीं सकता कि कैसे मुझे पता चली। बताना बहुत इजी है, लेकिन उसको अगर मैं बताने जाऊँ तो शायद समय बहुत चले जाएगा। लेकिन जो रहस्य पर्दा खुला, वो रहस्य अगर अभी आपको बताता हूँ तो आप भी जान के एकदम हैरान हो जाओगे। क्या सच में? और मुझे यकीन हो रहा है अब, क्योंकि मैंने बुक्स में और यूट्यूब पे सारे जो चीज़ों की खोज आज से जो भी लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग, जो भी लोग हैं, बड़े बड़े लोग जिन्होंने उस चीज़ को, शक्ति को, उस रहस्य को जाना, और उन्होंने उस चीज़ का निर्माण करते गए और बहुत आगे बढ़ते चले गए। इस धरती पे सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। जो तुम सोच सकते हो वो तुम बना सकते हो। इतना तो इस यात्रा में मुझे पता चल गया। यहाँ कल की अवतार कोई पैदा नहीं करेगा, ये हम में से ही कोई कल की अवतार का निर्माण करेगा। मतलब कि उसको गर्भ से नहीं पैदा करेंगे। जो रहस्य मुझे जीवन निर्माण, इस धरती पे जीवन कैसे हुआ, उसी का प्रयोग करके धरती पे जीवन का उदय मतलब जीवन कब शुरू हुआ। न कहते ना सब लोग कि पहले औरत आया कि आदमी आई। हाँ, इस सवाल का भी जवाब मुझे पता चल गया। और जीवन कैसे होगा, कैसे हम इंसान के शरीर में एक जीव मतलब कि एक आत्मा डाल सकते हैं, उस रहस्य का भी मुझे पता चल गया वो कैसे पॉसिबल है। और बहुत सारे साइंटिस्ट जैसे नासा हो गए और अपने देश के जो इसरो करके है, और भी तमाम ऐसे साइंटिस्ट लोग का लैब है, जो कंपनियां हैं जो आज भी ब्रह्मांड में पानी की खोज कर रही है। मैंने इस धरती पे वो जगह देखा है जहाँ से ब्रह्मांड में वो जो ग्रह है, जिस ग्रह पे पानी है, वो साफ दिखाई देता है। कौन से समय दिखाई देता है वो मुझे पता चला है। और इस यात्रा के दौरान मैंने टाइम देखना भी सीख गया। बिना घड़ी को देखे, बिना मोबाइल में देखे टाइम, एग्जैक्ट टाइम कैसे पता करते, वो सूत्र को मैंने, वो बोलते हैं ना रहस्य को, मैंने समझ गया है, जान गया अपने आप। इस कैसे मैंने जाना है सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तमाम ऐसे बहुत ऐसे रहस्य, आधुनिक से लेके प्राचीन रहस्यों का जो भी मेरे को अपने आप वो जो पता चलते जा रहा है, कहीं ना कहीं मुझ पर वो, मैं उस बात पे अमल कर रहा हूँ। यकीन करो, जो मैंने अब तक किताबों में पढ़ा है और यूट्यूब पे 10 सीक्रेट ऑफ लाइफ, जीवन का रहस्य, इससे रिलेटेड जो भी बड़े बड़े लोग ने जो बुक लिखा है, उस बुक में उन्होंने क्या लिखा, क्या खोज करके क्या लिखे, और उससे क्या निर्माण हुआ, क्या बना है अभी तक। जस्ट लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग आज भी जिंदा है। वो क्यों जिंदा है, किस वजह से जिंदा है, वो वजह मुझे पता है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो अवस्था उस समय हो गई थी, पैरालाइज हो गए थे आई थिंक सो, उनको शरीर में लकवा मार गया था। ये कोई वो नहीं, प्राकृतिक आपदा या फिर ऐसा कोई बीमारी उमारी नहीं है। वो रहस्य के अंदर इतना उलझ गए थे, इतना उलझ गए थे, उसको सुलझा नहीं पा रहे थे। और इधर दिमाग पे इधर प्रेशर, इतना भारी प्रेशर बनता है ना, जब अगर हम किसी चीज़ की खोज में निकल जाते हैं, और जो जहाँ से एक नए नए चीज़ को हम लोग ढूंढ पाते ना, वो जिंदगी यानी वो दुनिया को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ढूंढ लिया था। उस दुनिया में खो गए थे, इस कदर गए थे कि उनको समझना इतना तेज, समझते समझते और चारों तरफ से जब प्रेशर बहाना तो सिर्फ
ये इतना जो ब्रह्मांड से कनेक्टेड है अपना दिमाग, बस यही जिंदा रह गया और सारा पूरा जो शरीर उनका पैरालाइज हो गया। और मैंने सब लिख कर रखा हुआ है, मैंने क्या क्या इस यात्रा में कौन कौन से रहस्य पर्दा खुला है, कौन से समाज कब बना, कब उस समाज का शुरुआत हुआ, कौन सा धर्म सबसे पहला धर्म है, कौन सा धर्म के बाद कितने क्या है, 4 युग है क्या, दुनिया भर के जो भी रहस्यमय ये ऑटोमेटिक मुझे पता चलते जा रहे हैं, मेरे दिमाग में कनेक्ट होते जा रहे वो चीज़। सिर्फ और सिर्फ एक राधा रानी का नाम जप रहा हूँ इसलिए। इस कलयुग के अंत में दिव्य शक्ति और आधुनिक शक्ति का महासंग्राम, महायुद्ध होगा, जिसमें दिव्य शक्ति वाले लोग दिव्य रूपी कल की अवतार का निर्माण करेंगे, जो रहेंगे सनातनी लोग। जो आधुनिक शक्ति होगी, जो वो कुछ हम में से निर्माण किया हुआ आधुनिक शक्ति हो सकता है। हम इंसानों में से कोई एक इंसान उस शक्ति का निर्माण करेगा और दुनिया पे राज करेगा, अत्याचार करेगा, तब जाके हम में से कोई सनातनी चीज़ को, रहस्य को जानकर उसको रहस्य को खोज के जीवन का जो सूत्र है उस सूत्र को ढूंढ कर पकड़ के कल की अवतार का रूप बनाएगा, उसका जन्म करेगा और वही रूप, वही अवतार इस आधुनिक शक्ति का अंत करेगा। और जब अंत करेगा तो महाभीषण युद्ध होगा। महाभीषण युद्ध मतलब कि कहा नहीं जा सकता है, जमीन का अस्तित्व बचेगा या ख़त्म हो जाएगा। और ख़त्म हुआ तो पूरे पृथ्वी पे पानी पानी हो जाएगा, और ये पृथ्वी पानी होने के बाद से बर्फ बन जाएगा। बर्फ बनने के बाद ये पृथ्वी अपनी जगह से चांद की जगह जाएगा। और जब तक जो पृथ्वी सूर्य यानी जो पृथ्वी आज सूर्य के सबसे निकट पहुंच चुकी है। पहले पानी, पृथ्वी देखो, समागम देखो इधर, पृथ्वी मतलब धरती और पानी, आज 29% धरती सिर्फ सीमित रह गया, 71% पानी। जिस दिन 100% पानी होगा उस दिन पृथ्वी पूरे पानी पानी हो जाएगा, और इस ब्रह्मांड के संपर्क में आने से चांद के जैसा बर्फ बन जाएगा। और वही बर्फ बन के फिर वो अपना ट्रैवल करते करते ब्रह्मांड में करते करते जो इन्फानाइट का साइन हो, ऐसे ब्रह्मांड जो सूर्य के चारों तरफ ऐसे भ्रमण करते करते एक दिन सूर्य में जाके मिलेगा। जब सूर्य से टकराएगा तो वहाँ से अभी जो चांद आज सूर्य के सबसे निकट पहुँच चुका है, और जो एक पृथ्वी जो चांद बनने की तैयारी में लगा है, बात को समझो, गहराई को समझो, ये जो पृथ्वी चांद बनने की तैयारी में लगा है, जो चांद सूर्य बनने की तैयारी में लगा है, जहाँ वो चांद सूर्य बनने की तैयारी में लगा है, सूर्य से टकराने के बाद महाविस्फोट होगा। वही विस्फोट शायद आके पृथ्वी पे टकराए, शायद उस समय तक वो कल के अवतार उस विस्फोट को कब होने वाला, कौन से समय होने वाला, उसको जान पाए, समझ पाए उस समय लोग। उसी हिसाब से इस सृष्टि का खात्मा होगा, मतलब पूरा पृथ्वी पे पानी पानी हो जाएगा, और जो बचा बचा, जो नहीं बचा नहीं बचा। उसके बाद से पृथ्वी एक चांद का रूप हो जाएगा। चांद के रूप में जाने के बाद से जो वो पृथ्वी के पीछे का प्लैनेट आ रहा है, वो धीरे धीरे जहाँ जीवन का उदय ऑटोमेटिक हो रहा है, कहीं ना कहीं वो पृथ्वी का रूप लेगा, उस पर पानी जाएगा, पृथ्वी का पानी उस धरती पे जाएगा, जो विस्फोट में टकरा कर चारों तरफ फैल गया है। बात को समझो, बात की गहराई को समझो। इसके पीछे भी तुम सोचोगे ये कैसे पॉसिबल है, इसके पीछे का भी इतना रहस्यमय बातें ब्रह्मांड से रिलेटेड ना, जिसको अगर मैं समझाने जाऊँ तो शायद एक बुक भर जाए मेरी। मैं स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, स्टेप बाय स्टेप। मैं बस शॉर्ट में मेन पॉइंट सिर्फ आपको बता रहा हूँ मैं।
खोज जारी है। हमें टाइम ट्रैवल के रहस्य को जानने के लिए अब आगे बढ़ रहा हूँ। उसका भी कुछ ना कुछ रहस्य तुम छिपा है, और ये रहस्य मुझे कैसे पता चल रहा है, इसका भी एक रहस्य है जो मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। राधे राधे।